मुझे समय रहना से इस बात का लॉजिक जानना है कि अगर कोई मेरे साथ आसानी से सो रहा है तो ये तो किसी के भी साथ सो जाएगा। तो ये चीज तो भाई तेरे पे भी अप्लाई होती है। तू भी तो उतनी आसानी से फंस रहा उस लड़की के साथ। तूने कौन सा सोने से पहले क्वांटम फिजिक्स अप्लाई किया, एल हॉस्पिटल रूल लगा या फिर मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स का कोई फॉर्मूला ठोका? नहीं ना भाई, तू भी तो उतनी आसानी से सोया उसके साथ। ये बात तो लड़की भी बोल सकती है कि अगर ये आदमी मेरे साथ इतनी आसानी से सो गया तो ये तो किसी के भी साथ पसर जाएगा। मतलब भाई साहब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लड़की अकेले सोई डायनासोर के साथ। इनका तो कोई योगदान ही नहीं है भाई। लड़की तेरे साथ ही सोई ना, तो सोने के लिए बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जब शादी करने की बात आई तो मैं जी किसी ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा जो कि ऐसे किसी के साथ आसानी से सो जाए। भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट भी देखो, अस समय भाई, अस समय भाई, अस समय भाई, एकदम दिल भेज रहे भाई लोग इस वीडियो के नीचे। कसम से दुनिया पगला गई है बिल्कुल ही। भैया प्रेफरेंसेस समझ आते हैं मुझे भी, और प्रेफरेंसेस बताने का अपना एक तरीका भी होता है, ठीक है। इफ आई एम डेटिंग समवन और पहली मुलाकात में शुरुआत के चंद दिनों में अगर बंदा मुझे फिजिकल इंटीमेसी के लिए अप्रोच करता है, मैं उसको लात मार करके भगा दूंगी, फिर मैं इस तरह के स्टेटमेंट दूंगी। ये नहीं कि इफ यू आर स्लीपिंग विद समवन और उसके बाद तुम आकर के इस तरह के स्टेटमेंट दो कि अगर कोई मेरे साथ इतनी आसानी से सो सकता है तो मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकूं? भैया फिर तुम निहायती बकचोद आदमी हो, एक नंबर के कमिटमेंट फोबिक मैन चाइल्ड हो तुम। मतलब व्हाट एन आयरनी मैन। लड़की के साथ सोते वक्त में इस आदमी के दिमाग में, इस आदमी के जहन में ऐसी कोई बात नहीं आई, क्योंकि उस वक्त में इसकी प्रेफरेंसेस अलग होंगी। जो चाहिए था वो मिल रहा था, लेकिन जैसे ही काम खत्म हो गया अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। उसके बाद अचानक से भाई साहब के दिमाग में इस बात की उत्पत्ति होती है कि अरे ये लड़की अगर आसानी से मेरे साथ सो सकती है तो किसी के भी साथ सो जाएगी। लड़की थोड़ी है जी, राइट है कहीं पे जाके फैल जाएगी। मतलब कसम से टिपिकल मिसोजिनिस्टिक मेंस बिहेवियर, जिसकी बड़े ही चालाकी से इस आदमी ने तुम्हारे साथ सो रही है तो तुम भी तो सो रहे हो भाई। Yes bro, we need to learn we are the men, the sigma, the dominant, the provider. We can sleep with as many as we want, we provide the seed and the women must be a obedient girl to fulfill our desires. आते ही होंगे समय के फॉलोअर्स लड़की को स्लट शेम करने। Is there any statement of समय in which he sounds sensible? इसको कुछ नहीं हुआ इंडिया गॉट लैटिन के पैन के बाद रणवीर और अपूर्वाई सारी गालियां खाते रहे। I found समय रैना so mature always. By such statements he proves me right. Hello everyone, welcome back to The Gossiper. So today we will be discussing about 3 sensitive topics from misogynist remarks जिसे famous comedian समय रैना ने पास करे on a podcast तन्मय भट्ट के एप्स्टीन पे jokes to लक्ष्य speaks mocking a Brahmin girl। लेकिन सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। जेन्युइनली बताऊं, बहुत अजीब लगूंगा बोलते हुए, मुझे बीमारियों का बहुत डर है कि मैं किसी को कहीं किस विस कर लूं, मुझे कुछ हर्पीस हो जाए बहनचोद। ये तो बड़ा अजीब डर है। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर ये इतनी आसानी से कोई मेरे साथ सो जा रहा है, हाँ, तो ये तो किसी के साथ भी सो जाएगा भाई। इस वीडियो में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो somehow थ्रू टोन, वर्डिंग और फ्रेमिंग मिलके एक प्रॉब्लमैटिक नैरेटिव क्रिएट करता है। क्लिप में जो अंडरलाइन मैसेज आ रहा था वो ये था कि अगर कोई लड़की कैजुअल रिलेशनशिप्स या मल्टीपल पार्टनर्स के कॉन्सेप्ट में बिलीव करती है तो वो किसी तरह लेस सीरियस या लेस वैल्यूएबल कनेक्शन वाली हो जाती है। उस लड़की का रिप्लाई शार्प था। उसने बेसिकली ये पॉइंट रेस किया कि किसी का पास्ट या डेटिंग चॉइसेस उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। तो जस्ट बिकॉज आप हुकअप कर रहे हो विद अ गर्ल एंड आपके सेंस में जो लड़की रेडी हो जाती है टू मेक इट विथ यू, वो किसी के साथ भी इंगेज हो सकती है। इस लॉजिक से तो आप भी उतनी फॉल्ट में हो अपने ओपिनियंस के अकॉर्डिंग। समय ने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि लड़की गलत है या कैजुअल डेटिंग वाली लड़की बुरी होती है, लेकिन लैंग्वेज के बीच में जो इम्प्लीकेशन था वो प्रॉब्लमैटिक था। लेकिन बट अगर ये पूरा क्लिप देखा जाए बिना कट एडिट के तो ये भी क्लियरली दिख रहा है कि समय हैज मेंशन कि वो हुकअप्स में इंडल्ज नहीं है एंड वो अपने पर्सनल कंफर्ट और बाउंड्रीज की बात कर रहा था। उसने बस एक्सप्रेस किया कि वो खुद किस टाइप के रिलेशनशिप में कंफर्टेबल फील करता है। और लोग पूरे क्लिप को देखने के बाद ऐसा कह रहे हैं दैट इस लड़की ने थोड़ा ओवर रिएक्ट किया विदाउट अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट। वेल शी इज राइट, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। एज अ टॉपिक वाज ओनली हुकअप्स एंड समय ने क्लियरली बोला ही डजंट बिलीव इन इट। ऑल्सो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस लड़की को फॉर व्यूज ऐसा करने के लिए कॉल आउट कर रहे हैं। अगर आप जब तक इनका पूरा कॉन्वर्सेशन नहीं देखोगे ऑफ पॉडकास्ट, तब तक जो क्लिप इस लड़की ने बताया है अगर वो आप देखोगे तो उसे देखकर एनीबॉडी वुड फील कि इसमें सही तरीके से टैकल किया है। वीडियो में जो लड़की है शी इज अंजलि प्रिया, जो फेमिनिज्म, पॉलिटिक्स एंड एंटरटेनमेंट वॉल पे कमेंट्स करती रहती है। वैसे ये जो पैटर्न है ना, क्लिप वायरल होना, पुराने स्टेटमेंट्स निकालना और फिर एक क्रिएटर की पूरी पर्सनैलिटी को उसी से जज कर देना, ये सिर्फ समय के साथ नहीं हुआ। तन्मय भट्ट के केस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। कुछ पुराने ट्वीट्स और ओल्ड एची जोक्स दोबारा सर्कुलेट होने लगे। सडनली कमेंट्स आने लगे रिगार्डिंग हिम लाइक इंडिया इज फुल ऑफ मोरन्स, यू कैन फाइंड सपोर्टर्स ऑफ रेपिस्ट ऑल्सो, लुक हाउ तन्मय का डैश इज डिफेंडिंग हिम, ही इज सो डिस्गस्टिंग यू। अब ये सिर्फ डार्क ह्यूमर वाली बात नहीं है। वी हैव गॉट फ्यू ऑफ हिज ट्वीट्स जिसमें एक ट्वीट में लिखा गया था हाउ डू यू नो चिल्ड्रन डोंट लव रेप। इस लाइन को एजी जोक बोलकर डिसमिस करना ऑनेस्टली पॉसिबल ही नहीं लगता। ये सिर्फ ऑफेंसिव नहीं है, ये एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव है। रेप स्पेशली जहाँ पे बच्चों का रेफरेंस हो उस पे जोक क्रैक करना इज सो इनसेंसिटिव एंड डिस्गस्टिंग। डार्क कॉमेडी और आउटराइट डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट में डिफरेंस होता है। एक और ट्वीट में पारसी गर्ल्स के बारे में सेक्सुअली एक्सप्लिसिट लैंग्वेज यूज की गई थी और एक में नेकेड बेबी पिक्चर्स को लेकर सेक्सुअलाइज रिमार्क था। ये सब चीजें अगर आज कोई रैंडम अकाउंट लिखते तो लोग तुरंत रिपोर्ट कर देंगे एंड शायद से दोबारा कभी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। बट हमें अभी भी सोशल मीडिया पर ऐसे लोग दिखते हैं जो सबको जस्टिफाई कर रहे हैं दैट ही वाज इमैच्योर एट दैट टाइम। मुझे तो समझ नहीं आता कोई इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है। ये सिर्फ 2012 के पुराने ट्वीट्स का इशू नहीं है।
जिसे ओल्ड एजी ह्यूमर बोलकर साइड कर दिया जाए। तब भी रेप और चिल्ड्रन जैसे टॉपिक्स को पंच लाइन बनाया गया था, जो अपने आप में डिस्टर्बिंग था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। अभी रिसेंट टाइम में भी एप्स्टीन फाइल जैसे सीरियस मैटर जो माइनर्स और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से लिंक्ड है, उस पर कैजुअली जोक क्रैक करने का वीडियो आया था ड्यूरिंग अ लाइव स्ट्रीम, जो दिखाता है कि ये कोई मिस्टेक या डार्क कॉमेडी नहीं, बल्कि फॉर श्योर इनसेंसिटिव पर्सनालिटी है। जैसे कि सेम अभी लक्ष्य स्पीक्स वाले सीन पर हो रहा है, जो खुद को ऑनलाइन सोशल कमेंट्री स्पेस में रखता है और पॉलिटिकल कास्ट रिलेटेड डिस्कशंस करता रहता है, स्पेशली ऑन ब्राह्मण्स। बट ही स्टार्टेड गेटिंग एक्सपोज जब तुलसी शर्मा, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किया जिसमें एलिचेटली लक्ष्य ने डीएम कर रखा था। स्क्रीनशॉट्स के अकॉर्डिंग लक्ष्य ने ट्यूलिप को टारगेट करते हुए उसकी अपीयरेंस और कास्ट दोनों पर कमेंट किया। एक लाइन जो सबसे ज्यादा सर्कुलेट हुई वो थी अगली फॉर अ ब्राह्मण गर्ल। जैसे ही ये स्क्रीनशॉट्स रेडिट और इंस्टाग्राम पर सर्कुलेट हुए, लोगों ने उसको कॉल आउट करना स्टार्ट किया। एंड ये कंट्रोवर्सी तब पड़ी जब मल्टीपल पेजेस ने इसको पिक कर लिया, जहां से इस बंदे के एक्सट्रीम कास्टिस्ट हेटर होने की चीजें सामने आई, जैसे कि मॉकिंग ओवर कश्मीरी पंडित्स। आई मीन इट्स सो इनसेंसिटिव। और इसके साथ ही लक्ष्य को कम्युनल हेट फैलाने के लिए ब्लेम किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ ही सेइंग कि ये सब गलत है और उसने तो कोई भी कमेंट नहीं किया। फेमिनिस्ट बनने वाला ये बंदा ब्राह्मण वुमेन पे सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास करता है, फिर जब ये कई पेजेस से एक्सपोज होने लगता है तो अगेन विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है बाय शोइंग ट्यूलिप के स्क्रीनशॉट्स। बट इसमें एक चीज क्लियरली नोटिसेबल है दैट ये वन साइडेड है एंड प्रोवोक्ड है। इसके अलावा एक स्क्रीनशॉट ये भी दिखा जिसमें ही वाज डिस्कसिंग टू फ्रेम ट्यूलिप अंडर फेक SC/ST केस, बट सैडली अब तक वो बैडली एक्सपोज एंड ट्रोल हो रहा है, तो उसने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।